दोस्तों जियो ब्लैक रॉक का पहला एक्टिव फंड यानी पहला फ्लेक्सी कैप फंड का एनएफओ मार्केट में आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अगर यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि किसके लिए एनएफओ सही होगा यानी किसके लिए फंड सही होगा और किसके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि आप सभी को अब तक तो पता चल ही चुका होगा कि भाई 23 सितंबर को ये फंड एनएफओ के रूप में आ चुका है। ठीक है, 23 सितंबर को आ चुका है एंड ये कब तक चलेगा, ये 7 अक्टूबर तक आप यहाँ पे एनएफओ में इन्वेस्ट अपना कर सकते हो और मिनिमम इसके एनएवी दोस्तों यहाँ पे लगभग 10 रुपये बताई जा रही है। ठीक है, एनएवी 10 रुपये यहाँ पे दिख रही है, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे लोग तो उत्साहित हैं। वहाँ पे हमें समझना ये होगा कि अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करना तो चाहते हैं बट यहाँ पे ये किसके लिए सही हो सकता है और किसके लिए सही नहीं हो सकता। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। हर किसी का रिस्क टॉलरेंस अलग है, हर किसी का गोल इन्वेस्टमेंट करने का अलग है, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो वही चीज आज आपको यहाँ पे समझाने वाले हैं कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप किन किन बातों का ध्यान में रखें तो आप यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करें, जिसकी वजह से आपका फ्यूचर में ना तो आपका एसआईपी ब्रेक हो, ना तो आपका इन्वेस्टमेंट टूटे और आप एक कॉर्पस के पास पहुंच पाए जो आप अपना गोल बनाए हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये फंड 23 सितंबर को पब्लिक हुआ है एनएफओ में इन्वेस्ट कराने के लिए और ये 7 अक्टूबर तक ये चलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 13 अक्टूबर तक ये जो है कि आपको यूनिट अलॉटमेंट कर दी जाएगी, मतलब 13 अक्टूबर तक आपको पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पे फंड में इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है। ठीक है, ये तो हो गई डिटेल्स फंड की, साथ में एनएवी इसकी 10 रुपये चल रही है, अभी स्क्रीन पे आप देख ही रहे हैं। बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे एग्जिट रेट अभी तो नील दिखा रहा है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है आए। और साथ में जो टैक्स इम्प्लीकेशन है यानी जो टैक्स आपको लगने वाला है, स्क्रीन पे आप देख ही सकते हैं जो टैक्स लगते हैं, आपको भी उसी तरीके से इस फंड में भी टैक्स लगेंगे। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि भाई किसके लिए ये जियो का जो फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च होने वाला है, जो एनएफओ लॉन्च हुआ है, ये किसके लिए सही है और किसके लिए नहीं सही है। तो यहाँ पे समझने वाली बात दोस्तों क्या है कि हमारा रिस्क टॉलरेंस क्या है। अगर हम किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारा रिस्क टॉलरेंस क्या है, हम कितने समय तक अपने इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं और हम कैसे फंड में इन्वेस्ट करें कि हमें मतलब हमारा रिस्क टॉलरेंस क्या है, उस हिसाब से फंड में कितना रिस्क हो ये हमें समझना जरूरी है। एक एक पॉइंट हम 10 पॉइंट देते हैं और 10 पॉइंट को समझते हैं किन के लिए सही है और 10 पॉइंट देखें किन के लिए नहीं सही है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किन के लिए फंड ठीक नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म वाले मतलब जो लोग 1 से 2 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 1 से 2 साल में पैसा बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये फंड सुटेबल नहीं हो सकता, क्योंकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है। यहाँ पे आपके पैसे डिवाइड होकर तीनों कैटेगरी में लगते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, और इस तरीके से पैसे जब इन्वेस्ट होते हैं तो मार्केट लिंक्ड होते हैं। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म में रिस्क देखने को मिल सकता है फ्लेक्सी कैप में, इसीलिए आपको जरूरी ये है कि आपको 1 से 2 साल के लिए जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं ये इन फंड से दूर रहें तो उनके लिए ठीक होगा। ठीक है, 1 से 2 साल जो लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आती है दोस्तों कि कौन लोग यहाँ पे और अपना पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों यहाँ पे रिस्क से डरने वाले लोग। ठीक है, रिस्क से डरने वाले लोग। अब दोस्तों इससे सेंस क्या है हमें समझना जरूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई किसी को डर नहीं लगता मार्केट से, सबको डर लगता है थोड़ा बहुत कि भाई हमारे पैसे नेगेटिव जाएंगे तो कैसे में मैनेज करना है। सवाल ये उठता है कि अगर आपको रिस्क से डर लग रहा है और आप उस रिस्क को मैनेज कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाओगे, लेकिन आप अगर रिस्क को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको नुकसान हो रहा है और आप डर रहे हो और डरते हुए गिरते हुए मार्केट में अगर अपने पैसे विड्रॉल कर लोगे, ऐसे लोग जो हैं इनके लिए फंड सुटेबल नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव लगे होते हैं। शॉर्ट टर्म में आपको ये देखने को मिल सकता है। तो अगर आप डरते हैं मार्केट से तो इस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे जो लोग चाहते हैं कि भाई हमें यहाँ पे फिक्स रिटर्न मिले या गारंटीड रिटर्न मिले, ठीक है, जो चाहते हैं कि भाई यहाँ पे हमें गारंटीड रिटर्न देखने को मिल सकता है, उनके लिए फंड सुटेबल नहीं है, क्योंकि मार्केट वाले प्लान में गारंटी रिटर्न नहीं मिल सकता। भाई मार्केट जिस तरीके से परफॉर्म करती है आपको उसी तरीके से यहाँ पे रिटर्न भी देखने को मिलता है। तो इसीलिए जो लोग अपने मन में ये बनाए हुए हैं कि भाई यहाँ पे रिटर्न हो सकता है कि जितना कहा जाए उतना मिले, तो ऐसा संभव नहीं है। मार्केट के हिसाब से आपको यहाँ पे रिटर्न ऊपर नीचे होता हुआ देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अपने अगले चौथे पॉइंट पे कि किनको यहाँ पे और नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। इमरजेंसी फंड। ठीक है, इमरजेंसी फंड यही लगाने वाले लोग। ठीक है,
लोग ये सोचते हैं कि अपने पैसे जो हमने रखे हैं अभी अपने आगे आने वाले फ्यूचर में, जैसे मान लेते कोई काम ही आ गया, जैसे कोई बीमार पड़ गया या किसी की शादी है या किसी को और किसी चीज़ की जरूरत के लिए उसने पैसा इकट्ठा करके रखा है 2-4 लाख 5 लाख रुपए, और इमरजेंसी फंड की तरह इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है कि भाई शॉर्ट टर्म में 1-2 साल के लिए अपने पैसों को यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं, पैसे हमारे ग्रो हो जाएंगे, तो उनके लिए भी ये फंड सुटेबल नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी और भी आगे रीज़न बताऊंगा कि आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना किनके लिए सही हो सकता है, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और अभी तक अगर वीडियो समझ में आ रही हो, पसंद आ रही हो, तो लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन और उत्साह बढ़ता है। ठीक है, चलिए अब जो लोग इमरजेंसी फंड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए फंड सुटेबल नहीं हो सकता। 5 चीज़ दोस्तों क्या है, डेट में डूबे लोग। ठीक है, डेट में डूबे लोग, इसका मतलब क्या है अभी आपको समझाते हैं हम। देखिए, जिनके पास जो इमरजेंसी फंड वाला है, मतलब जिसके पास बैकअप नहीं है और अपने सेविंग्स को डालना चाहता है, तो उनको दूर ही रहना चाहिए। अब बात करते हैं डेट में डूबे लोग, जिन पर पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड का लोन है और भी बाकी सारी चीज़ें हैं, तो उनको एनएफओ में पैसे लगाने से बचना चाहिए। क्योंकि भाई अगर आप एनएफओ में पैसे लगा दोगे तो आपकी जो लोन की EMIs वगैरह है आप नहीं दे पाओगे, आपकी EMI मिस हो सकती हैं, जिसकी वजह से जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया अपना उसको आप विड्रॉल कर लोगे, तो आपका जो कॉर्पस बनने वाला वो नहीं बन पाएगा। इसीलिए जरूरी है कि आप अगर डेट में हैं तो आप एनएफओ में इन्वेस्ट करने से आप बचे, तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई अगर हम एनएफओ में इन्वेस्ट करें तो उनको ये लॉटरी तरह दिखता है कि भाई ये लॉटरी तरह है, यहाँ पे जल्दी जल्दी अपना पैसा इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, उनको जैकपॉट मिल सकता है, तो भाई ऐसे लोगों को बचना चाहिए। ये जस्ट एनएफओ होता है, यानी न्यू फंड ऑफर। जो एएमसीज है ये आपको नया फंड ऑफर करती है, नया फंड आपको देती है, जिसकी किसी भी फंड की शुरुआत होती है दोस्तों एनएवी लगभग 10 रुपए के आसपास होती है। तो लोग ये सोचते हैं कि 10 रुपए की एनएवी भाई चलो फटाफट से खरीद लेते हैं, आगे चल के में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब जैसे कोई फंड अभी एनएफओ में लॉन्च हुआ है और उसी के सिमिलर कोई और फंड जिसकी एनएवी आप देख रहे हो, सिमिलर फंड मतलब जिस तरीके का ये फंड है, जैसे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ये फंड लॉन्च होने वाला है, तो किसी और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को आप देख लीजिए, अगर उसकी एनएवी ज़्यादा भी है और आज इसकी एनएवी जितना दिख रही है 10 रुपये, दोनों का आप परफॉर्मेंस देखेंगे आगे चल के, तो अगर दोनों एक ही कैटेगरी में है तो थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है, नहीं तो आपको परफॉर्मेंस लगभग वही देखने को मिल सकती है जो इस फंड ने देगी, वही वाला फंड भी दे सकती है। लेकिन सवाल ये है कि जब हमें एनएवी 10 रुपये में दिखती है तो हमारा इन्वेस्टमेंट करने की क्यूरियोसिटी थोड़ा सा बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग ये सोचते हैं कि भाई 10 रुपये की एनएवी है, फंड नया शुरू हो रहा है, यहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे, जैकपॉट लग सकता है हमारा, तो ऐसा ना सोचे। ठीक है, ये स्टॉक्स नहीं, ये म्यूचुअल फंड है। यहाँ पे कई सारे कंपनी के स्टॉक मिलकर आपको यहाँ पे एक बकेट तैयार होता है, आपका एक म्यूचुअल फंड तैयार होता है, यहाँ पर भी आपको रिस्क शामिल होता है। अब जैसे कुछ लोग ये होते हैं कि भाई यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं, आगे चल के अपने पैसे हम महीने के जो खर्चे वो निकालते रहेंगे, जैसे कि रिटायर्ड या सीनियर सिटीजन लोग हैं, अगर ये लोग अपने पैसों को यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और बाद में सोचते हैं कि मैं यहाँ से जब भी जरूरत लगी पैसे अपने लेते रहेंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। क्योंकि भाई ये मार्केट लिंक प्लान है, मार्केट में कभी भी उतार चढ़ाव हो सकता है, तो यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए दोस्तों मैंने इस पर एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया है कि अगर आप रिटायर्ड पर्सन हैं, अगर आप रिटायर्ड हो चुके हैं, आपके पास कुछ पैसे हैं, उसको अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। अभी हम आई बटन पर उसका लिंक दे देंगे या फिर लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा वीडियो, आप उस पर क्लिक करके पूरी वीडियो देख सकते हैं अगर आप सीनियर सिटीजन है। ठीक है, तो उनके लिए भी ये फंड कम सुटेबल हो सकता है, जो लोग सीनियर सिटीजन है, जो अपने सेविंग्स को यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनको समझ लीजिए कि वही उनकी इनकम का सहारा है। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, ये बिना नॉलेज के लमसम डालने वाले। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, ठीक है, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर जो हैं, अगर ये एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनको मार्केट की कोई भी नॉलेज नहीं है, पहली बार इन्वेस्टमेंट करने आए हैं और देख रहे हैं कि मार्केट में जो है कि काफ़ी यहाँ पे हाइप बना हुआ है कि भाई यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, और उसको देखा देखी उन्होंने यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो आगे जब मार्केट नेगेटिव जाएगी या फंड थोड़ा सा नेगेटिव परफॉर्म करेंगे तो उनको डर लगेगा और वो फिर परेशान होंगे, मार्केट से निकलना चाहेंगे, उनको नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर सोच समझ कर अपना इन्वेस्टमेंट करें तो ठीक हो सकता है। अब दोस्तों जो नवा पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, ये है इम्पेशेंस लोग। मतलब भाई जो लोग अपने पैसे को जल्दी बढ़ाना चाहते हैं, जल्दी 2 गुना 3 गुना 4 गुना करना चाहते हैं, उनके लिए ये फंड सुटेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे पेशेंस रख के ही मार्केट से पैसे बना सकते हो। फ्लेक्सी कैटेगरी जो है दोस्तों, यहाँ पर आपके पैसे स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप सारी कंपनीज में लगते हैं, बट ध्यान देने वाली बात ये होती है कि हमें यहाँ पे पेशेंस रखना होता है, रिस्क भी शामिल होता है। अगर हम पेशेंस रख के अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आगे हमें ग्रोथ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो इम्पेशेंस लोग जो है वो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करें। दोस्तों यहाँ पे 10वीं चीज़ क्या है दोस्तों, लिक्विडिटी। इसको ज़्यादा चाहिए, मतलब कि आज हमने पैसा इन्वेस्ट किया, हो सकता है हमें 2-4-10 दिन बाद या फिर 1 महीने बाद 2 महीने बाद पैसा निकालने की जरूरत पड़ जाए और वहाँ पे हम पैसे को निकालने लग जाए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको एफडी जैसा गारंटी रिटर्न मिलेगा, यहाँ पे मार्केट जो परफॉर्मेंस दे रही होगी, अगर आपको पॉजिटिव रिटर्न दी होगा तो आपको पॉजिटिव रिटर्न
मिल सकता है। अगर आपको यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है कि मार्केट नेगेटिव गई है तो आपके पैसे नुकसान में होकर भी आपको मिल सकते हैं। तो इसीलिए सोच समझकर अपना इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपने जो पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया है उससे नीचे आपका पैसा नहीं जाएगा, उससे नीचे भी आपका पैसा जा सकता है मार्केट के हिसाब से, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट मैंने कुछ नोट किए थे जिनको यहाँ पे ये फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए और डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर देना चाहिए। तो इतने लोग हैं जो लोग अगर ये ध्यान नहीं रखते तो उनके लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं हो सकता। अब दोस्तों जैसा देखो कि अगर आपको अपने भाई बहन की या फिर अपने बच्चे की अगले 1-2 साल में शादी करनी है और उसके लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान में क्या रखना है, अगर आपको रोज रोज मार्केट को देखकर टेंशन होती है कि भाई मार्केट नेगेटिव चली गई, पॉजिटिव चली गई, पॉजिटिव देखकर खुशी होती है, नेगेटिव देखकर दुख होने लगता है, टेंशन होने लगती है, तो ऐसे लोगों को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए क्योंकि मार्केट लिंक्ड होते हैं, यहाँ पे ऊपर नीचे होते रहेंगे। और दोस्तों यहाँ पे तीसरी चीज़ क्या है, जैसे कि जो रिटायर्ड पर्सन है, रिटायर्ड आंटीज हैं, ये लोग अपने पैसे वगैरह इन्वेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पे और सोचते हैं कि हर महीने यहाँ से हम पेंशन लेते रहेंगे, तो उनके लिए भी यहाँ पे थोड़ा समझदारी से इन्वेस्ट करने वाली बात है। वो अपने पैसे को ज़्यादा सेफ, उनके लिए और भी स्कीम्स हो सकती है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, मैं लगा दूंगा लास्ट में, वीडियो को देख लीजिएगा। तो इनके लिए फंड इन्वेस्टमेंट करना खास करके बचना चाहिए, थोड़ा सा समझना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इनके लिए फंड सुटेबल हो सकते हैं। देखिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, यानी जिनका गोल 5 साल 7 साल है, वो पेशेंस रखने वाले हैं, तो उनके लिए ये फंड सुटेबल हो सकता है क्योंकि यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों का एक्सपोजर आपको देखने को मिल जाता है, जिससे हमें सारे का रिटर्न और सारे का रिस्क थोड़ा सा मिलता है, जिससे हमारा रिस्क और रिटर्न में बैलेंसिंग थोड़ा देखने को मिलती है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे फ्यूचर गोल के लिए अगर फ्यूचर में हमें वेल्थ बनाना है, 5 साल 7 साल से ज़्यादा टाइम है, तो ये ठीक ठाक हो सकता है। अब देखिए जो बिगिनर इन्वेस्टर है, ये लोग सोचते हैं कि भाई कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से फंड में इन्वेस्ट करूं, लार्ज कैप में करूं कि स्मॉल कैप में करूं, मिड कैप में करूं, कहां पे इन्वेस्ट करूं, क्या मेरे लिए सही हो सकता है। देखो उनके लिए भी ये फंड सही हो सकता है, क्यों, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे जो आपके पैसे हैं ना फ्लेक्सी कैटेगरी में, ये तीनों कैटेगरी में लगते हैं, ठीक है। तो उनका जो टेंशन होता है ये कम हो सकता है। तो इसीलिए जो बिगिनर है यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं थोड़े इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों देखते हैं तीसरी चीज़ क्या है, कौन यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है, SIP करने वाले लोग, ठीक है। SIP करने वाले लोग, ठीक है। जो लोग SIP करते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, जॉब वाले हैं, कई और प्रोफेशन उनका है, मार्केट को डेली देख नहीं सकते, 1000 रुपये, 500 रुपये, 2000, 4000, 5000 जो लोग अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं हर महीने की मार्केट में करता रहे, तो ऐसे लोग भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे उनको ट्रैक करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती मार्केट में कि मार्केट कैसे परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो उनके लिए भी ये फंड सुटेबल हो सकता है। एंड बात करें दोस्तों चौथी चीज़, जिससे कुछ लोग फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, पेरेंट्स वगैरह होते हैं, तो फ्यूचर प्लानिंग करने वाले लोग के लिए भी ये सुटेबल हो सकता है लॉन्ग टर्म वेल्थ, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म समय मिल जाता है आपको उनकी पढ़ाई के लिए, उनके शादी के लिए। तो अपने पोर्टफोलियो में इन तरीके का फंड भी रख सकते हैं जिनको लंबे समय में पैसा बनाना है, उनके लिए ठीक हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं पांचवी चीज़, दोस्तों जिनके पास टाइम नहीं है अपने जॉब से, अपने प्रोफेशन से, तो उनके लिए ये फंड सुटेबल हो सकता है। वो चाहते हैं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है और हम यहाँ पे मार्केट को देखकर इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मेरे पैसे को जो एक्सपर्ट है वही मैनेज करे, वही डिसाइड करे कि हमारे पैसे को कहाँ पे लगाना है। तो उनके लिए भी ये फंड सुटेबल हो सकता है। एक्सपर्ट ही आपके पैसे को मैनेज करते हैं, एक्सपर्ट ही आपके पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है ज़्यादा वही लगाते हैं, कहाँ पे आपका ज़्यादा एक्सपोजर रखना है वही लगाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे 7वां पॉइंट है मिडिल क्लास सेवर लोग, जिससे जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बच पाते इन्वेस्टमेंट के लिए, 500 रुपये 1000 रुपये जो इनकी EMI के बाद में या फिर उनकी सारे खर्चे पूरे करने के बाद जो उनके पैसे बच जाते हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो लोग भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपना शुरुआत कर सकते हैं। मिडिल क्लास जो लोग हैं अपने पैसे को ग्रो कराना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट हमारा है रिस्क सहने की क्षमता वाले लोग। जैसे क्या है ना कि मार्केट में हमेशा उतार चढ़ाव बने रहते हैं, मार्केट में रिस्क लगा रहता है, तो जो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, जो रिस्क को समझते हैं, वो लोग भी अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनको शॉर्ट टर्म में मार्केट गिरावट से डर नहीं लगता। जो लंबा टिकने वाले, लंबा चलने वाले लोग हैं, उनके लिए फंड सुटेबल हो सकता है। दोस्तों 9वां पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डाइवर्सिफिकेशन चाहने वाले लोग, जो लोग चाहते हैं कि भाई हमारा पैसा एक ही कैटेगरी के स्टॉक्स में, एक ही कैटेगरी कंपनी में नहीं लगा रहे, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सारी कंपनीज में लगा रहे, तो उनके लिए फंड सुटेबल हो सकता है क्योंकि आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट किया जाता है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में, ठीक है। तो फ्लेक्सी कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है तो आप भी इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। लेकिन अगेन मैं आपको कहना चाहूँगा कि बिना फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लिए अपना इन्वेस्टमेंट ना करें, ठीक है। ये जस्ट आपको एजुकेशनल पर्पज के लिए इस वीडियो को हम बता रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 10वां पॉइंट क्या है इसका, दोस्तों जिनके फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग है, ठीक है, जो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि भाई हमें लॉन्ग टर्म में जो कि कंपनीज ग्रो करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बन सकता है, तो उनके लिए फंड सुटेबल हो सकता है कि जो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी, इक्विटी मार्केट बढ़ेगी तो हमारा पैसा भी ग्रो होगा। जो
लोग ऐसे सोचते हैं उनके लिए फंड सुटेबल हो सकता है। जैसे मान लो आप धीरे धीरे 1000 रुपये अपना बचा बचा के इन्वेस्ट कर रहे हो और लॉन्ग टर्म में आपका एक अच्छा बिल बन जाए, उनके लिए फंड सही है। और अगर आपको ये लगता है कि भाई हमारा लार्ज कैप सही है या फिर स्मॉल कैप सही है या फिर मिड कैप सही है, मतलब कौन सा फंड हमारे लिए सही है, अगर आपको यही नहीं पता चल रहा है और आप ये चाहते हो कि जो एक्सपर्ट है वही डिसाइड करे कि आपके पैसे को कहाँ पे लगाना चाहिए, तो आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ठीक हो सकता है। तो दोस्तों ये थे कुछ 8-10 पॉइंट जो मैंने आपको पहले बताया किसको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और कौन लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आते रहते हैं, ठीक है। तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा जिससे ये वीडियो बहुत सारे लोगों के पास पहुंचे और आपका प्यार भी हमारे साथ बना रहे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने सोशल मीडिया का लिंक दे रखा है, आप वहां से हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अगर मैं वो कहना चाहूँगा जैसा कि मैंने वीडियो में अभी बीच में बताया था कि जो लोग अभी पैसे इन्वेस्ट करके वहां से मंथली इनकम लेना चाहते हैं SWP के जरिए, तो मैंने एक वीडियो बनाया है SBI स्कीम के साथ और यहाँ पे SSC स्कीम के साथ। अगर आपको समझना है तो इस वाले वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे अपने पैसे को इन्वेस्ट करके हम पेंशन के रूप में पैसे अपने ले सकते हैं, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करके पूरी वीडियो देखिए। मैं आपको इसी वीडियो में मिलता हूँ। सो आई होप आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।